करवाऊंगा सारी, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लासेस में कुछ हमने ऑलरेडी किए थे। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी तो मैंने लिख दिया, सेकंड क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताओ क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करेक्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, प्लस 2ab को पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, चलेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताना पराग। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीका समझो। एक है 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये पहली दो टर्म एज इट इज रहेगी, यहां पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 3ab मल्टीप्लाई होगा इस a के साथ, तो क्या बन जाएगा? प्लस 3a स्क्वायर b, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। फिर उसके बाद आते हैं a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी पे, तो क्या होता है ये a क्यूब माइनस 3 प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट, ये नेगेटिव रहता है ना, एक सेकेंड, माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पनिशमेंट मिलेगी तेरे को, हाँ, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चेक कर लो, ये याद है ना? हाँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी कितने बच्चों को याद है? हाथ उठाओ पहले। ओके, स्वाति याद नहीं है? अनन्या, मृदुला, याद है? बताओ। हाँ हाँ हाँ, प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca, क्लियर ये चीज? नेक्स्ट, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी कितने बच्चों को याद है? इसका वेरिफिकेशन हम करते हैं, इसका वेरीफाई करना एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, किसी को याद नहीं है क्या? ओके, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, जिनको याद नहीं नोट डाउन करते रहना इसको बीच बीच में, ठीक है? हाँ, अरे टाइम नहीं है अभी उतना, बीच बीच में देखते जाना, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। लास्ट वाली आइडेंटिटी किसको याद है? किसी को याद है? हाँ बताओ अन्वेषा। गुड, नहीं, हाँ हाँ हाँ, हम्म गुड, करेक्ट, ओके। तो ये लास्ट आइडेंटिटी है। अब इस लास्ट आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस ये है कि अगर ये वाली वैल्यू 0 होती है तो राइट साइड पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो ये है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3abc हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैंने एक बार लिख दी, अब आप लोगों को याद रह जानी चाहिए। अब मैं जब सीधे क्वेश्चंस पे अप्लाई करूंगा ना तो पूछूंगा। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस बीच बीच में देते चलता हूं। और जिन बच्चों के पास अगर बुक है एनसीईआरटी की तो वो बुक ओपन कर लो।
हाँ, तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां पर देख लो इस जगह पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? हाँ, कौन बताएगा? हाँ बता प्रियांशु। गलत। हाँ वो देख के बता रहा है, पता चल गया। ठीक है, हाँ नंदन बताना, याद नहीं है। अभी अगले बार से पनिशमेंट दूंगा ना मैं, ठीक है। अगले आइडेंटिटी से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये आइडेंटिटी जब हम इस जगह पे अप्लाई करेंगे तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। तो बताओ a की जगह पे क्या रहा है, यहां पर ये 4 है ना, 4 लिखा है, तो a प्लस बी मतलब क्या आ जाएगा, 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 10। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। दैट्स इट, क्लियर। अब ये जल्दी से कंप्लीट करो, इससे मिलते जुलते ये 2 क्वेश्चंस और बनाओ फटाफट। नोट नहीं किया आइडेंटिटी? अच्छा, एनसीईआरटी की बुक तो हर बेंच में है ना एटलीस्ट एक? ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्मूला नोट नहीं किया वो कर सकते हैं अभी यहां से देखते हैं। क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूला बीच बीच में नोट कर लेना। हाँ अक्षता जल्दी बनाओ। बुक नहीं है? पीछे उसको एक बुक पास कर, है रखा है बुक? प्रांशी ये फॉर्मूले याद है सारे? हाँ तो नोट मत करो, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। कौन सा वाला क्वेश्चन? उसको मिडिल टर्म में तोड़ के जब वापस फैक्टराइज करोगे तो वापस वही मिल जाएगा जो क्वेश्चन था। नहीं तो उसको नहीं तोड़ना है, वो बस उतना ही करना है। उसमें क्या लिखा है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड देयर प्रोडक्ट्स, तो तुमको प्रोडक्ट निकालना है। ये बस वो आंसर है, करेक्ट, खत्म। हाँ साइन के साथ लेना है। जैसे वो -10 है तो बी की जगह पे -10 लेना है, ये पूछ रहे हो ना? कौन सा? एक क्वेश्चन समझाऊं, सेकंड वाला समझाऊं? देखो इधर, जिनको अभी भी समझ में नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सेकंड एक्सप्लेन कर रहा हूं, चेक करना। सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन जो है एज इट इज नोट कर लेते हैं। x प्लस 10 इंटू यहां पर आ जाएगा x प्लस 8, फर्स्ट पार्ट में x प्लस 8 और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 10। ओके, आप ये फॉर्मूले से दोनों को मैच करो, तो a की जगह पे क्या आ रहा है 8, b की जगह पे क्या आ रहा है -10। ओके, तो ये फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस और ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी मतलब 8 माइनस 10 और बाहर में ये आ जाएगा x प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी मतलब कितना आ जाएगा 8 इंटू -10। क्या ये समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा -2 और ये है x, तो ये कितना बन जाएगा -2x और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -80। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये मृदुला भी डाउट पूछ रही थी, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है तो क्या स्प्लिट करके आगे और सॉल्व करें?
तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें वापस फैक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है दो तरह की चीजें होंगी, या तो फैक्टर बनाना या तो फैक्टर का एक्सपांशन करना या प्रोडक्ट निकालना। तो अभी यहां पर हमें प्रोडक्ट निकालने बोला है तो एक्सपांड करके छोड़ देना है। ओके, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। ये हो गया क्या फर्स्ट सभी का? सेकंड, थर्ड, जल्दी बनाते चलो। मुझे एक बार ये चाहिए कि आप लोग वापस से ये सारे क्वेश्चंस कर लो। हाँ, उसके बाद वाले क्वेश्चन 2। 9x² माइनस, अरे हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है। -3x -20। हाँ ठीक है, ठीक है। 9 - 4x, ठीक है। आगे बनाओ चलो फटाफट। समझ में आया क्या आरश्री? आइडेंटिटी ये सब नोट नहीं है क्या तुम्हारे पास? वो बुक में भी है, उसको बाद में कर सकते हो। ठीक है, बुक में सारी आइडेंटिटीज है। पेज शिफ्ट करो और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ। स्टॉप। देखो यहाँ सब आइडेंटिटी 1 2 3 4, और ये सब जितने भी मैंने बताए ना सारे आगे यहाँ पर मिल जाएंगे। 5 एंड देन 6 7। ओके, वहां एक्स और वाई के टर्म्स में, मैंने ए और बी के टर्म्स में लिखा है। ओके, तो तुम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। कौन सा क्वेश्चन? -3x होगा और -20 होगा। हो गया सारा कंप्लीट। आंसर चेक कर लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। 9 - 4, हाँ ठीक है, करेक्ट है सर। ओके, अन्वेषा बन रहा है? हाँ, तो इधर पे चेक कर लो जल्दी से, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इसमें ये रेस कर दो क्या, फर्स्ट और सेकंड? क्वेश्चन नंबर 3 में यहां जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लो। आइडेंटिटी यहां पर वही वाली लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, यहां पर आता है प्लस, फिर क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो a के प्लेस पे ये आ रहा है और b के प्लेस पे ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 4 - 5 इंटू 3x प्लस a इंटू बी, मतलब 4 इंटू -5। तो ये आ जाएगा 9x², दोनों की स्क्वायरिंग होगी। यहां पर 4 - 5 मतलब कितना बन जाएगा? -1। तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? -3x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -20। तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू करो। ओके, जिनका हो गया फोर्थ क्वेश्चन में किस बच्चे को डाउट है एक बार चेक कर लो जल्दी। और ठीक है, इधर पे देख लो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो यहां पर जब मैच करोगे तो a की जगह पे क्या आ रहा है? y² और b की जगह पे क्या आ रहा है? 3/2। तो सबसे पहले आ जाएगा y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये y की पावर 4 हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। हाँ, ये क्या किया? आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद 3 की स्क्वायरिंग किया 9। यहां समझना है कि क्या करना है। 3 की स्क्वायरिंग किया, क्या हो गया? 9, और ये क्या हो गया? x का स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पर 4 माइनस 5 कितना होता है -1, और 3x इंटू -1 मतलब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये कुछ भी नहीं है ना, -3x, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, और माइनस है इसलिए क्या आ गया -20। ओके, हाँ सॉल्व करो जल्दी आगे। हाँ a² + c + b, देखो तुमने वो जो 3 + 10 इंटू 100 किया ना, मैं बता रहा हूँ कहां पर, देखो इस जगह पे, ये जो 3 + 10 है, 3 + 10 को ऐड कर दो, 3 + 7 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 100 करोगे तो सीधा ये कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा a इंटू बी आता है ना, तो a क्या है तुम्हारा 3, b कितना है 7, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, है ना। हाँ हाँ हाँ, 3x पूरे का स्क्वायर आएगा। सामने बैठ वहां पर जाके, चल नहीं नहीं नहीं, हाँ कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, नोटबुक को ऊपर रखो जल्दी, दिखाओ मुझे नोटबुक, कहाँ है नोटबुक मैथ्स की, पीछे 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 नहीं ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम्हारी रेगुलर मैथ्स की नोटबुक कहाँ पर है, तो अपना क्वेश्चन बना, नेक्स्ट टाइम से चेक करूंगा मैं, आगे बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, यहां तो बनाया हुआ है देखो जल्दी, a + b, a - b की आइडेंटिटी लगेगी, ये क्या होता है a² - b², सो a² मतलब फर्स्ट टर्म y² का होल स्क्वायर, -b² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। अब y² का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा y की पावर 4, और यहां जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दैट्स इट, ये आंसर आ गया बस। आगे बनाना जल्दी प्रियांश, तुम लोग आलस मत करना, बता रहा हूं मैं, अगर मुझे कोई दिखा कि वो फालतू बैठा है और सॉल्व नहीं कर रहा है तो मेरे पास भी है ये, ठीक है। हाँ सेकंड क्वेश्चन बनाना तो कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, जो सेकंड पे आ चुके हैं उनको थोड़ा हिंट दे देता हूं, देखो जल्दी। सबसे पहले 100 + 3 इंटू 100 + 7 ऐसे लिखेंगे इसको, क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद यहां आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, x + a इंटू x + b, क्या होता है ये आइडेंटिटी, x² + a + b इंटू x प्लस ये क्या हो जाएगा ab। जब ये आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करोगे तो x के प्लेस पे क्या आ रहा है चेक कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a + b मतलब 3 + 7 इंटू x के प्लेस पे आ जाएगा 10 और प्लस ab मतलब कितना आ जाएगा 3 इंटू 7। ओके, दोबारा रिपीट करूं, नहीं समझ में आया, सुनो इधर और ध्यान दिया करो जब मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको 100 + 3 और 100 + 7 ऐसे स्प्लिट कर दिया, क्योंकि 103 को ये और 107 को ये लिख सकते हैं। ओके, अब ये वाली आइडेंटिटी हमें पता है x + a इंटू x + b की, क्या होती है आइडेंटिटी, x² + a + b इंटू x + ab। ओके, अब आप क्या करो, बस मैच करो, x की जगह पे क्या आ रहा है, a की जगह पे क्या आ रहा है, और b की जगह पे क्या आ रहा है, और इन सारी चीजों को यहां पर इस जगह पे रख दो। तो जहां पर x² था तो वहां पर 100 का स्क्वायर, जहां a + b था वहां 3 + 7, फिर जहां x था वहां पर 10, समझ गए, 10 नहीं ये क्या होगा 100 होगा ना, मैंने गलत पुट किया 100, और फिर प्लस a इंटू बी मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 7, दैट्स इट। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आगे सॉल्व करने के लिए 100 की स्क्वायरिंग करेंगे, तो 100 की स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलता है, सिंपल रूल है, जितने जीरोस हैं, यहाँ कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, तो 2 इंटू 2 मतलब कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरोस जाएंगे, तो 1 और यहां पर कितने जीरोस आ जाएंगे, 4 जीरोस, क्लियर ये चीज। प्लस 3 + 7 कितना होता है 10, तो यह आ जाएगा 10, और उससे बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है
100, तो ये आ गया 100 प्लस 3 7 सा कितना हो गया ये 21। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये आ गया 10,000 प्लस 1000 प्लस 21। अब इन सबको ऐड कर दो, तो एडिशन अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो ऐसा करके कर दो 10,000 1000 और ये क्या आ गया 21। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 ये 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 11021। चेक कर लो। हाँ, थर्ड का फर्स्ट। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना सकते हो। एक और तरीका है, इसको इससे बना सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में अरेंज करके। ठीक है, अब कैसे अरेंज करोगे? इसको लिख देना 3x का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? ये वाला क्या है y स्क्वायर, तो तुम्हारा a स्क्वायर और ये तुम्हारा क्या हो गया b स्क्वायर। बीच में क्या आएगा प्लस 2ab, तो प्लस 2 a के प्लेस पे 3x और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा y। क्या ये समझ में आ गया? अब चेक करो, यहां पर ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a के प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है 3x, b के प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है y, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर बन जाएगा। बस हो गया, मतलब आपको इस फॉर्मेट में जमाना है बस। वैसे इसको किस फॉर्मेट में जमाना पड़ेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में जमाना पड़ेगा। तो अब देखो यहां पर ए स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या लेंगे 2y का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर तो किसको क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? तो माइनस 2ab, तो a की जगह पे क्या आएगा 2y और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1। और ये पूरा क्या किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे इसका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए? इसको हटा दो फिर ये वाला। हाँ, जिनका अभी भी कुछ 1 से पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 तो सबका हो गया होगा ना शायद, क्वेश्चन नंबर 2 किसी का बचा है क्या? जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, कुछ डाउट पूछते जाओ। यहां पर ना ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। यहां पर देखो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, यहां अप्लाई होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। ओके, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब कैसे पता चलता है कि कौन सी अप्लाई होगी? तो यहां पर देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और ये है वाई स्क्वायर माइनस 3/2, दोनों सेम है, सिर्फ बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a मतलब कि वाई स्क्वायर हमारा a है और उसका भी स्क्वायरिंग होगा, माइनस b हमारे पास कितना है 3/2 और उसका भी स्क्वायरिंग होगा। समझ गए? अब स्क्वायर में पावर मल्टीप्लाई होती है ना यहाँ पर, स्क्वायर और होल स्क्वायर, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 की स्क्वायरिंग 2 की स्क्वायरिंग 4। क्लियर? हाँ, शुभम तू अपना क्वेश्चन सॉल्व, तेरे को उसका नहीं देखना है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंट किया, चेक कर कहाँ था, क्या कर रहा था देख उधर। वो 4y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, माइनस 4y है और ये 1 है, तो 1 को हम क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। अब बीच में क्या आना चाहिए माइनस 2ab। अब तूने a समझ लिया 2y है, b की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। समझ गया? तो मैंने इस फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा। हाँ, 2 का सेकंड वाला ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में 95 इंटू 96 निकालना है, तो 95 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 5, 96 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 4। समझ में आ गया? क्योंकि 100 माइनस 4 96 होता है ना, लिख सकते हैं, बट 90 की स्क्वायरिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, 100 की स्क्वायरिंग करना आसान है। एक सेकेंड बता रहा हूँ, बस 2 मिनट में बता रहा हूँ।
अक्षिता जल्दी इधर पे समझ लो, ये आ गया समझ में, बना लोगे आगे, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लेना। हाँ जिशिका, कौन सा क्वेश्चन? थर्ड का थर्ड पार्ट। ओके चलो चेक करो थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। अच्छा ये क्वेश्चन एक बार सारे बच्चे देख लो तो, थर्ड का थर्ड पार्ट किसी का बन गया क्या? ओके गुड। जिनका नहीं बना इधर पे ध्यान देना, यहां पर अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो यहां पर इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस टर्म को क्या लिखेंगे? y बाय 10 का होल स्क्वायर। समझ गए? अब देखो हमारे पास a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है? y बाय 10। तो ये आइडेंटिटी से a प्लस बी मतलब कि ये प्लस ये ऐसा हो जाएगा, इंटू a माइनस बी मतलब x माइनस वाई बाय 10 हो जाएगा। आप लोग ना क्वेश्चन में ऊपर में हेडिंग पढ़ो हमेशा, क्या लिखा है इसमें? फैक्टराइज, तो मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है उसको। अगर एक्सपांड बोला होता तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते। ठीक है प्रांशी, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? थर्ड। ठीक है सॉल्व करते चलो आगे। और किसी का कुछ डाउट है? हाँ अमन क्या बना रहा है? सेकंड वाला बना रहे हैं? कौन सा? हाँ प्रियांशु पीछे बैठ दो। सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में डाउट है पूछते चलना। स्वाति कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? क्या क्या कर रहा है? दिखा पेन। गलत है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बता? ए स्क्वायर माइनस बी। समझ गया? अब a की जगह पे क्या आ रहा है? 100, b की जगह पे क्या आ रहा है? 4। तो क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या आ रहा है? 4 माइनस क्या आ जाएगा? ये 4 का स्क्वायर। समझ गया? 100 का स्क्वायर कितना होता है बता? 10,000 गुड। 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको माइनस कर, आ जाएगा आंसर। ठीक है आजू बाजू वाले से पूछ के बना, लेकिन उसको समझना है ना। हाँ कुछ पूछना है? नहीं मैं शिफ्ट करूंगा। हाँ बैठ जा, चल बैठ जा। क्या बताना है? ये मैंने कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला पूछ रहा है क्या? थर्ड का फर्स्ट पूछ रहा है ना? हाँ ओके चेक करना। देखो यहां पर ना ज्यादातर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां ये लगने वाला है। ठीक है पलक और अक्षिता तुम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट नहीं किया ना, तो इधर पे देखो और इसको पहले समझ लो। ठीक है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है पहले ये बताओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? नहीं पता? ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद आया? अब ये बताओ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला। तो ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ओके गुड। चलो अब इसके बाद इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ए स्क्वायर, तो यहां होल स्क्वायर आना चाहिए। तो इस टर्म को क्या लिखेंगे? 3x का होल स्क्वायर। नंदन समझ में आया? और यहां पर y स्क्वायर है, तो यहां पर आखिरी में मैंने लिख दिया प्लस y स्क्वायर। ये क्लियर? तो a की जगह पे 3x और b की जगह पे क्या रहा है? y।
क्योंकि बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बी किसके इक्वल होगा, वाई के। क्लियर। और बीच में क्या आना चाहिए, प्लस 2ab, तो प्लस 2, अब a की वैल्यू मेरे पास है 3x और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, y। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब मैंने इस फॉर्मेट में उसको जमा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब किसका होल स्क्वायर, a क्या है 3x प्लस b क्या है y, तो इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब इसे 2 बार लिख दो मल्टीप्लिकेशन में, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 2 बार क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो इसलिए। क्या ये समझ गए सभी? हाँ, क्या डाउट है बताओ पलक। हाँ 6 है वहां पर, वो दिख नहीं रहा है, 2 3 बस है वहां पर। ठीक है, ओके समझ गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। प्रियांश बना रहा है कि नहीं? कुछ डाउट तो पूछना ना। ओके, इस क्वेश्चन में इसे ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर, और लास्ट में बी स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, ये 1 का होल स्क्वायर, बीच में आएगा -2ab, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर दो। स्वाति बना रहे हो? फोर्थ का फर्स्ट, क्या है फोर्थ का फर्स्ट? अरे उसमें तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नहीं याद है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगली क्लास जो सैटरडे को होगी ना, पहले तो मैं आइडेंटिटी सबसे पूछूंगा। किसी का कुछ डाउट तो पूछ लो जल्दी। ये क्या है, शौर्य तेरा दोस्त? देखा मैं, ये 3x प्लस वाई का क्या आ जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर आएगा। समझा क्यों आया, ये समझ में आया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर फटाफट। ये क्या है, अभी तक यही सारा क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी बनाओ। हाँ ये वहाँ पे माइनस में, फिर 700 माइनस नहीं आएगा? हाँ माइनस में आएगा। फिर ठीक है, फिर इसलिए गलत हो रहा है वो। हाँ ये लेकिन -7 कैसे आ गया, ये नहीं पता। ये -5, ये -4, -9 होता है वो। हाँ, अब मैं हाँ अब क्या पूछना है? हाँ अक्षिता बताओ क्या डाउट है? अन्वेषा कौन सा क्वेश्चन, फॉर्मूला याद नहीं है? लिखो ऊपर, लिखो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। गलत आ रहा आंसर, ये आइडेंटिटी तुमने गलत लगाई है। दिखाओ मैन, देखो यहां पर जब भी ये दोनों नंबर सेम होते हैं ना, ये देखो ये दोनों सेम है। हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ये अप्लाई करना था। समझ गए? हम्म, ये 2y का होल स्क्वायर होगा, तो 2 की भी स्क्वायरिंग होगी। समझा? अच्छा इसके लिए तो एक बार और, हाँ प्रांशी कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है। जहां जहां पर b रखोगे तो b की जगह पे -y रखना। ठीक है, हाँ
2ab, तो -2 ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये, ठीक है, प्लस 2bc, बी की जगह पे ये, सी की जगह पे 1, -1b, ठीक है, 2ca, करेक्ट है, हाँ ठीक है, सही। हम्म, दो बार माइनस है ना, तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो -7 और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो। हम्म, क्या हुआ? 100+4, 100-4, समझ गए? अक्षता क्या हुआ, क्या देख रहे हो, बताओ जल्दी। कौन सा क्वेश्चन, मेरे को दिखाओ आंसर, मेरे को दिखाओ जल्दी, सॉल्यूशन कहां पर है उसका। a-b का होल स्क्वायर, ये क्या किया है? हाँ ये तो सही है। यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा है, ये 1 वाई स्क्वायर थोड़ी नहीं, तो 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। फिफ्थ वाले में अभी जो आइडेंटिटी लगाया ना, वही लगा आइडेंटिटी उल्टा करके। पहले लिखा आइडेंटिटी a+b+c का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस, ये माइनस होगा। हम्म, हाँ यहाँ पर क्या बोल रहा है, देख इधर, इधर हाथ हटा, यहाँ पर लिख एक्स स्क्वायर, लिख उस जगह पे एक्स स्क्वायर, माइनस y/10 का होल स्क्वायर, y/10 को ब्रैकेट के अंदर लिखना, उसका होल स्क्वायर लिखना, समझ गया? अब तेरा a कितना आ रहा है, x, b कितना आ रहा है, y/10, अब आइडेंटिटी में रख दो उसको। आंसर्स वेरीफाई करते चलना, मेक श्योर करना कि सही आए, अगर डाउट है तो मुझसे चेक करवाओ। हाँ हाँ, वो पूरा लिखना तो पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो मिसमैच हो जाएगा, है ना, पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो क्या आएगा। और देखो यहाँ एक गलती हो गई तुमसे, यहाँ क्या गलती हुई है, यहाँ पर ध्यान दोगे ना, तो जहां जहां पर z क्या आ रहा है, ये y है, ये y है, ये भी y होना चाहिए मेरे ख्याल से, तुमने xz नहीं y, हाँ ठीक है, ये फिर गलत लिखे, ये z होगा, बीच वाला टर्म, तो यहाँ भी z होगा, यहाँ पर भी z होगा, तो जहां z है वो नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर 4z भी नेगेटिव आएगा, है ना। हाँ बोल। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ का सेकंड, लिखा पेन, हाँ, क्यों, क्यों? तो और है ना मेरे पास, बुक की कमी नहीं है। देख इसको क्या लिखेगा, √2x का होल स्क्वायर, समझ गया, प्लस इसको क्या लिखेगा, y² प्लस ये किसका स्क्वायर होता है, 8, 2√2 का, तो क्या लिखेगा इसको, 2√2 z का होल स्क्वायर, समझ गया ये चीज। तो इससे तेरे को a b c पता चल गया, लेकिन अब माइनस किस में लगना है, तो इसमें देख, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, एक्स वाली, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ गया, बाकी कर लेगा रेंज। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 940, ये 49b² + c² -2ab, 2ab, 2 3 6 7 42, तो लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। -42ab + 2bc, ये प्लस हो जाएगा, ये कुछ तो भी यहाँ पर गलती की है, नहीं नहीं, देखो ये 2a × b, ये तो ठीक है, -42ab, फिर यहाँ पर b × c आता है ना, तो -7b × ये वाला टर्म पहले आना चाहिए था, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्लस सी लिया है वो क्या लोगे, -c लोगे, समझ रहे हो? देखो यहाँ पर जो प्लस सी लिया है ना, ये वाला जो प्लस सी लिया है, तो उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, -c, क्योंकि देखो यहाँ पर -c है, समझ रहे हो? हम्म, क्या कर रही है ये पलक?
तो समझ नहीं है मुझसे पूछो, ये चोरी करने की क्या जरूरत है? नहीं, तो ये माइनस क्यों हो जाता है? क्या माइनस क्यों हो जाता है पूछो? प्लस प्लस करते थे, सबको माइनस ना आ रहा है। दिखाओ, पेन दिखाओ जल्दी। पहले चीज तो ये कि यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आया? ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब a की जगह पे क्या आएगा? 100, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। बस इतना सा क्वेश्चन है। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। माइनस ये क्या किया है? 2ab, हाँ ये ठीक है। माइनस ए बी बाय 4 करेक्ट है। 2bc, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस, ठीक है ये भी सही है। 2ca, 2 और सी ए, b बाय a बाय 2, ठीक है करेक्ट है। हाँ, कौन सा? ये वाला? ये वाला देखो मैंने क्या किया, 2y का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, 1 को क्या लिख दिया? 1 का स्क्वायर। इससे तुम्हें पता चल गया a क्या है, बताओ क्या है? a 2y है, a। b क्या है? 1 है। तो यहां पर क्या आता है? 2ab आता है। तो 2a की जगह पे क्या आएगा? 2y, और b की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया? और ये पूरा क्या बनता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस खत्म। और किसी का कोई डाउट? जल्दी पूछो, बनाना आगे क्वेश्चंस। हाँ हाँ, लाइट गोल नहीं हुई है, क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ मृदुला, बना रहे हो क्वेश्चंस? फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा फोर्थ का? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। गलत किया, गलत किया। ये 2y का होल स्क्वायर आएगा। दिखाओ, पेन दिखाओ। देखो यहाँ पर ना, ये इसको लिखना पड़ेगा 2y और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 2y। नहीं, तो ये 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 आएगा, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे मृदुला? बताऊं कि हो गया? अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो, अक्षिता, पलक इधर पे सामने। फोर्थ क्वेश्चन, और किसने चालू नहीं किया फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना? इधर पे देख लो और समझ लो। मेरे ख्याल से तुम दो नहीं हो, और भी कोई है क्या? सब चालू कर चुके? चलो ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन समझ लेना। यहां पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगे। कैसे पता चलेगा कि यही लगेगा? क्योंकि 3 टर्म होनी चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल फॉर्मूला है, समझ गए? अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहां पर इस क्वेश्चन में, जो कि है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा? सबसे पहले ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 2y का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 4z का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? फिर क्या आएगा? प्लस 2 a इंटू बी। तो a क्या है? x, और b क्या है? ये। तो क्या हो जाएगा? x इंटू 2y। फिर क्या आ जाएगा? प्लस 2 b इंटू सी। मृदुला समझ रहे हो ना? क्या आएगा बताओ? 2 इंटू बी की जगह पे क्या आएगा? ये, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म। तो ये हो जाएगा 2y इंटू 4z। देखो मैंने ये वाला टर्म लिखा है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? प्लस 2ca। तो बताओ जल्दी, c और a की जगह पे क्या आना है? 4z इंटू एक्स। तो आ जाएगा 4z, और इधर पे आ जाएगा x। अब क्या करें? फॉर्मूला तो लगा दिया, अब सिंप्लीफाई कर दे। तो ये एक्स स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता, ये क्या बनेगा? 4y स्क्वायर।
हाँ y का भी स्क्वायर लगेगा, दोनों का स्क्वायर होगा। ये क्या बनेगा 16z स्क्वायर। ये तीनों लड़ाई करेंगे आपस में, क्या बन जाएगा प्लस 4xy। और ये तीनों 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, तो 16yz। समझ गए? आखिरी वाला बोलो जल्दी। ये 2 क्या कहां गया प्लस 8zx। दैट्स इट, यही करना है। समझ गए ना? अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट कहां आएगा समझ लो पहले। जब ये वाला हो तो a की वैल्यू क्या लोगे 2x, b की वैल्यू क्या लोगे y नहीं माइनस y, c की वैल्यू क्या लोगे z। तो जहां जहां पर b आना है वहां पर क्या रखना है माइनस y। आखिरी वाला पहले ही बता दूं, तो a की जगह पे क्या रखना है ये, b की जगह पे क्या रखना है a की जगह पे सीधे सीधे a/4 रख देना, b की जगह पे क्या रखना है माइनस b/2 रख देना, और c की जगह पे क्या रखना है 1 रख देना। समझ गए ना ये चीज? दैट्स इट। चलो जल्दी बनाओ। हाँ कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ के फर्स्ट में डाउट है? चलो फिफ्थ का फर्स्ट भी एक बार बता दूं क्या? सब इधर पे देख लो। अब यहां पर ना इससे क्या करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब जानते हो ना क्या होता है बताओ? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। ठीक है, बाकी सारे बच्चे पहले इस क्वेश्चन को देख लो जिन्होंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। और यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी जो मैंने 8-10 बताई है, वो कैसे चेक करोगे? तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 3 टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर और 3 टर्म है तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्या होता है बताओ? a प्लस बी प्लस सी का जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। समझ गए? तो इसके लिए हमें पहली टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर लगा है, 2 के ऊपर नहीं। तो क्या लिखेंगे इसे 2x होल स्क्वायर। अगली टर्म में क्या लिखेंगे 3y होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे 4z होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज तुम लोगों ने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि नहीं? देखो यहां 2x लिखा ब्रैकेट पास पास में, 3y लिखा ब्रैकेट पास पास में, 4z के ये वाले ब्रैकेट के बीच में जगह जो छूटी है ना, ऐसा फालतू के नहीं छोड़ा, कोई कारण है। क्या कारण है बताओ? क्योंकि यहां पर देखना ये टर्म में ना ये और ये दोनों क्या है माइनस है, और कहां पर माइनस है जहां जहां पर z है वो वाली टर्म क्या है नेगेटिव है। समझ में आ रहा है ये चीज? इसका मतलब ये z वाला टर्म क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर। हालांकि स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए वही टर्म आ जाएगा। समझ गए ना ये चीज? अब ये 3 टर्म लिख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फैक्टराइजेशन में क्या आने वाला है। क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a की जगह पे क्या आने वाला है 2x, b की जगह पे c की जगह पे -4z, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। समझ गए? लेकिन इसके बाद की टर्म्स लिखना भी जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। हाँ वो लिखेंगे अभी हम। तो बाकी टर्म कैसे लिखोगे उसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली ये फॉर्मूले में वैल्यू रखना। तो क्या हो जाएगा +2, a की जगह पे क्या रख देना 2x, b की जगह पे क्या रख देना 3y, फिर क्या लिखेंगे +2, तो बोलो जल्दी 2 3y -4z, तो इधर आ जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा -4z, +2 -4z, और c की जगह पे ये c की जगह पे ही तो रखे ना, a की जगह पे 2x, तो क्या आ जाएगा ये 2x। क्या ये क्लियर हो गया? दैट्स इट, हो गया ये फैक्टराइज। समझ गए? हाँ सेकंड कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है। तो इसको होल स्क्वायर कैसे बनाए? तो किसका स्क्वायर 2 होता है? तो आंसर है √2। किसी भी नंबर का रूट लगा दो और उसका स्क्वायर कर दो, वही नंबर बन जाता है।
तो √2x का क्या लिख देंगे इसे, होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा, यहां पर मैंने एक चीज गलत कर दी। क्या गलत किया पता है, ब्रैकेट पास में बना दिया, ब्रैकेट थोड़ा दूर में बनाना है, क्योंकि जहां जहां पर x है वो वाला टर्म क्या है, नेगेटिव। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, -√2x। नहीं मतलब ये समझ में आना चाहिए। प्लस ये वाला टर्म क्या हो गया, y²। आखिरी वाले टर्म इसको कैसे लिखेंगे बताओ, होल स्क्वायर। नहीं 2 का क्यूब होता है, माइनस नहीं, वो प्लस में ही आएगा, लेकिन इससे लिखेंगे √8z का होल स्क्वायर। अब √8 को और किस तरह से लिखा जा सकता है, √8 की वैल्यू होती है 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2√2। तो इसे आप 2√2z का होल स्क्वायर भी लिखोगे तो भी चलेगा, समझ गए। हाँ चलेगा। तो फाइनली फिर सिंप्लीफाई करोगे, फैक्टराइज करोगे, बताओ तो क्या बनेगा फॉर्मूला लगाने के बाद। ए की जगह पे क्या आएगा ये, बी की जगह पे क्या आएगा y, और सी की जगह पे आ जाएगा ये वाला टर्म। चलो फटाफट सॉल्व करो यहां तक। किसी का पूरा हो गया क्या? ये क्वेश्चन ये वाला है ना, ये प्लस आएगा, क्योंकि देखो बी भी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। लेकिन एक मिनट वहां पर, अच्छा बी और सी, ठीक है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में लगेगा a - b होल क्यूब वाला आइडेंटिटी। आपकी बुक में ये कहां पर दिया हुआ है, आइडेंटिटी नंबर 7, ये वाला x - y वाला, ठीक है। हाँ सेकेंड वाला, ये वाला नहीं समझ में आया। देखो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, इसे होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 2x का स्क्वायर है, तो उसे होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, तो 2 को लिखेंगे √2, और ये x की जगह पे x, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, नहीं है समझ में? अच्छा ये वाला स्टेप समझ में आया था कि ये वाली टर्म को मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये समझ में आया था क्यों लिखा बताओ। क्योंकि इसको स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा 4, और x का स्क्वायर ये वाला टर्म आएगा, तो मुझे किसको स्क्वायर करने पे 2 मिलेगा, √2 को। इसलिए मैंने उसे क्या लिख दिया, √2x का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज, मुझे कंप्लीट स्क्वायर टर्म बनानी है, ठीक है। तो मुझे पता है ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है ये 2 का, तो इसलिए मैंने सीधा लिखा। मुझे नहीं पता ये किसका स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, √2x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे वापस वही नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा a²। फिर माइनस क्यों लगा, तो यहां पर देखो जो टर्म्स हम देख रहे हैं उसमें जहां जहां पर x वाली टर्म आ रही है वो टर्म का साइन कैसा है, नेगेटिव। मतलब x वाली टर्म क्या होने वाली है, नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया वहां पर। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, यहां पर मैंने 4z के सामने माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि यहां पर z था, यहां पर z था, और z के टर्म में माइनस साइन आ रहा था, इसलिए z वाली टर्म नेगेटिव होगी। वैसे यहां पर ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। क्लियर? ये हो गया। y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अगर मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो किसकी स्क्वायरिंग करने पे 8 मिलता है, तो आंसर है √8। तो इसलिए मैंने √8 लिखा, या √8 ना लिख के 2√2 लिखूंगा तो भी करेक्ट होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू भी सेम होती है। यहां तक क्लियर? फिर ये आइडेंटिटी में क्या आता है, +2ab। तो बताओ क्या लिखेंगे, 2 a की जगह क्या आएगा, -√2x, और b की जगह पे y। क्लियर? अब एक बार चेक करो, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, -2√2xy। आ रहा है क्या, -2√2xy, ठीक है। फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी, +2bc। तो +2 b के प्लेस पे क्या आएगा, b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, y, और c के प्लेस पे क्या आएगा, c के प्लेस पे आ जाएगा, c हमने किसको लिया, ये वाला c है ना, √8z। √8z को और क्या लिख सकते हैं हम, 2√2z, ये लिख सकते हैं। क्लियर? अब जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा,
2 2 जा 4 √2 yz। तो देख लो 4 √2 yz आ रहा है। लास्ट टर्म क्या आएगी 2ca, तो +2 c के प्लेस पे क्या आएगा चेक करो 2√2z, तो ये आ जाएगा 2√2z, और a के प्लेस पे क्या आएगा, तो a की वैल्यू कितनी है -√2x, तो ये आ जाएगा -√2x। क्लियर। तो प्लस इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, √2 मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा 2, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो -8zx। चेक करो -8zx आ रहा है। समझ गए। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कौन सा 8? ओके बता रहा हूं, सॉल्व करो इसको आगे। इसके लिए ना इसी आइडेंटिटी को रिवर्स फॉर्म में लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब। हाँ क्या टाइम हो गया क्या? छुट्टी दे दें क्या फिर? नहीं चाहिए बाकी लोगों को? तो सुनो एक मिनट ध्यान से, मुझे क्या चाहिए कि तुम लोग एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करके लाओ। हो गया? अच्छे से बनाना। हाँ ठीक है, जिन बच्चों का हो गया ओके, जिनका नहीं हुआ उसके लिए बोल रहा हूँ।